संसाधनों पर हक की लड़ाई हमेशा से रही है और अगर ये संसाधन बहुत ही रेयर यानी बिरले हों तो उन पर कब्जे की लड़ाई और भी गंभीर हो जाती है। दुनिया में इन दिनों एक संघर्ष कुछ ऐसे ही एलिमेंट्स यानी तत्वों को लेकर चल रहा है जिन्हें रेयर अर्थ मिनरल्स या रेयर अर्थ मेटल्स कहा जाता है। दुनिया में रेयर अर्थ मिनरल्स का सबसे बड़ा भंडार चीन में है और चीन इसे लेकर आंख दिखाता रहा है, दबाव बनाता रहा है, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। कुछ लोग हैरान होंगे कि अगर ये रेयर अर्थ मेटल्स न हो तो आपके स्मार्टफोन से लेकर आपके कंप्यूटर और तमाम इलेक्ट्रॉनिक सामान, सेमीकंडक्टर्स, बिजली से चलने वाली कारें, विमानों के इंजन, इलाज के उपकरण, तेल की रिफाइनिंग यानी और यहां तक कि युद्ध में इस्तेमाल होने वाली मिसाइल्स और रडार सिस्टम तक नहीं बन पाएंगे। हर उद्योग में इनका विशिष्ट इस्तेमाल है। इन्हीं रेयर अर्थ मेटल्स के इस्तेमाल से वो रेयर अर्थ मैग्नेट्स भी बनती हैं जो ऑटो सेक्टर, क्लीन एनर्जी, होम अप्लायंसेस समेत कई क्षेत्रों में काफ़ी काम आती हैं। इन रेयर अर्थ मैग्नेट्स के निर्यात पर चीन ने अप्रैल से पाबंदियां लगाई हुई हैं, जिसका असर भारतीय ऑटो सेक्टर पर दिख रहा है। रेयर अर्थ मैग्नेट्स की वैश्विक सप्लाई का 90% चीन के हाथ में है। रेयर अर्थ मिनरल्स भी बाकी खनिजों की तरह धरती से खनन कर निकाले जाते हैं। अब समझते हैं कि ये हैं क्या। संक्षेप में जानने के लिए आप ये पीरियोडिक टेबल देखिए जिसमें धरती पर मौजूद हर एलिमेंट का ब्यौरा होता है। इसमें यहाँ आप नीले और गुलाबी रंग से दिखाए गए ये एलिमेंट्स देख रहे हैं, ये रेयर अर्थ हैं। नीले वाले लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं और गुलाबी वाले हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं। ये दिखते कैसे हैं ये भी आपको हम दिखा सकते हैं। इसमें ये जो है हल्के से सिल्वर कलर के होते हैं, हल्की सी आभा लिए हुए, और इनके तमाम नाम होते हैं: लैंथेनम, सीरियम, डायमियम, नियोडायमियम, प्रोमिथियम, समैरियम, यूरोपियम। ये तमाम जो हैं रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जो कि बहुत ही कम पाए जाते हैं और उनमें से 15 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो चांदी सी सफ़ेद चमक लिए हुए हैं। इन्हें लैंथेनाइट्स कहा जाता है। अपनी ख़ास प्रॉपर्टीज़ के कारण ये पूरी दुनिया में इनकी सबकी नज़र इन पर रहती है और ये ना हो तो आज की दुनिया का काम ठप हो जाए। अब सवाल ये है कि ये सबसे ज़्यादा मिलते कहाँ हैं? रेयर हैं इसलिए जिस देश के पास ये सबसे ज़्यादा होंगे उसका जलवा अलग होगा। तो ये भी जान लेते हैं। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे की जनवरी 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में करीब 9 करोड़ टन रेयर अर्थ मेटल्स हैं, जिसका करीब आधा अकेले चीन के पास है। चीन के पास 4.4 करोड़ टन रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। इनका होना जितना अहम है उतना ही अहम है इनके खनन और प्रोसेसिंग की टेक्नोलॉजी का होना, जिस मामले में चीन दुनिया में काफ़ी आगे निकल चुका है। चीन इन रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर दुनिया के देशों से मोल भाव और दबाव दोनों का इस्तेमाल कर रहा है। दूसरे स्थान पर है ब्राज़ील, जिसके पास 2.1 करोड़ टन रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। तीसरे स्थान पर आता है भारत, हमारे पास 69 लाख टन रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। लेकिन फिलहाल चिंता की बात यह है कि इनके खनन और प्रोसेसिंग की टेक्नोलॉजी में हम चीन से पीछे हैं और चीन के रवैये के बाद भारत सरकार ने इस पर गंभीरता से ध्यान देना शुरू किया है और इसका असर कुछ साल बाद दिखेगा। चौथे स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया, जिसके पास 57 लाख टन रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। 38 लाख टन के साथ 5वें स्थान पर है रूस। वियतनाम के पास 35 लाख टन रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, जो एशिया में इस हिसाब से काफ़ी अहम हो जाता है, लेकिन इसकी प्रोसेसिंग की टेक्नोलॉजी में वो चीन से अभी काफ़ी पीछे है। रूस का ठीक आधा 19 लाख टन रेयर अर्थ मिनरल का भंडार अमेरिका के पास है। ग्रीनलैंड के पास 15 लाख टन का भंडार है। अब आप समझ गए होंगे कि ग्रीनलैंड पर ट्रंप की नज़रें क्यों रही हैं। अगर उत्पादन की बात करें तो यूएसजीएस की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में दुनिया में 3.9 लाख मीट्रिक टन रेयर अर्थ का उत्पादन हुआ, जिसमें से 2.7 लाख टन अकेले चीन ने किया। इसके बाद 45,000 टन अमेरिका ने, तीसरे स्थान पर 31,000 टन उत्पादन म्यांमार ने किया और म्यांमार का उत्पादन एक तरह से चीन के सहयोग से ही हो रहा है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, नाइजीरिया और थाईलैंड ने 13,000 टन उत्पादन किया। भारत का हिस्सा उत्पादन में महज 2,900 टन ही रहा, जिसे बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है, जबकि भारत के पास तीसरे स्थान पर सबसे ज़्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स का भंडार है। भारत इन खास एलिमेंट्स की अहमियत को पहचानता है। इसी को देखते हुए इस साल सरकार ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन शुरू किया है, जिसके तहत जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को 2031 तक 30 खास खनिज भंडारों का पता लगाने के लिए देश भर में 1200 जगहों पर एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स का जिम्मा दिया गया है। इस सिलसिले में रणनीति बनाने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन क्रिटिकल मिनरल्स बनाने का भी सुझाव है।